हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी व्हाट डू आफ्टर 10th, 10वीं के बाद क्या लेना चाहिए, साइंस, आर्ट, कॉमर्स। तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कॉमर्स लेने के बाद आपको क्या स्कोप है, क्या सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स में क्या सब्जेक्ट होते हैं, साइंस में क्या होता है। सो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे नए नए वीडियो के अपडेट आपके पास आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ करनी है वो है माइंड मैप। 10वीं हो गया, 10वीं के बाद आपको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना। अगर आप कंफ्यूज हो तो सबसे पहले अपना माइंड मैप बनाओ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। जैसे मैं आज आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो 10वीं के बाद आपको क्या किस चीज़ पे फोकस करना है, आपको 10वीं के बाद साइंस लेना है। साइंस लेने के बाद आपको उसके साथ साथ JEE की प्रिपरेशन करनी है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको इंजीनियरिंग के लिए देना पड़ेगा। तो साइंस ले लिया, JEE की प्रिपरेशन कर ली। उसके बाद JEE में अगर नंबर लगता है तो IITs में जाओ, नहीं मॉडरेट लगता है तो NITs में जाओ। अगर उससे भी कम लगता है तो आपके लिए प्राइवेट कॉलेज तो है ही। तो उस हिसाब से अपना माइंड मैप सेट कर लो कि आपको करना क्या है। तो इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ली, जो भी आपका कॉलेज है आपने ले ली। तो 4 साल अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली। उसके बाद भी आपको क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, MTech करना है, MS करना है, या प्राइवेट जॉब करना है, या फिर कैंपस थ्रू प्लेस होना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि अभी तो आप 10वीं के बाद सेलेक्ट कर लोगे, चलो मैं साइंस ले लेती हूँ, चलो मैं कॉमर्स ले लेती हूँ, बट 12th के बाद भी आपको फिर से यही चीज़ करनी होगी। क्योंकि अभी ये कन्फ्यूज़न नहीं है, 12th के बाद भी है और ग्रेजुएशन के बाद भी रहेगा कि आपको करना क्या है। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, आप सबसे पहले अपना माइंड मैप सेट कर लो, आपको करना क्या है। जो चीज़ आपको करनी है उसके हिसाब से करो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, 10th के बाद साइंस प्लस JEE, देन उसके बाद इंजीनियरिंग, देन ग्रेजुएशन हो गया आपका। उसके बाद आपको आप गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो दिस इज समथिंग माइंड मैप। तो इस हिसाब से आप माइंड मैप सेट कर लो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। अगर फिर भी अगर आपका माइंड मैप सेट नहीं कर रहा, अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, अभी भी बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। किसी किसी बच्चे का पूरा माइंड मैप सेट होता है कि हाँ मुझे अभी 10th के बाद साइंस लेना है, उसके बाद MBBS के पास जाना है, तो 12th प्लस मुझे नीट में फोकस करना है, नीट क्लियर करके मुझे MBBS की प्रिपरेशन करना है, उसके बाद मुझे खुद का कुछ हॉस्पिटल खोलना है। तो ये उनका कैसा होता है, माइंड मैप सेट होता है। तो वैसे आप भी अपना माइंड मैप सेट कर लो। अगर फिर भी आपको कंफ्यूज है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे जिनका माइंड मैप सेट होता है, कुछ कुछ बच्चे तो उनका माइंड मैप सेट नहीं होता, वो फिर भी कंफ्यूज होते हैं। तो 10वीं के बाद क्या लेना है, तो सबसे पहले अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको पढ़ना क्या है, आपको साइंस के थ्रू जाना है, आपको कॉमर्स के थ्रू जाना है, या आर्ट्स के थ्रू जाना है। तो अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा तो आप वो चीज़ आप क्लियर आउट कर लोगे, चलो हाँ मुझे साइंस लेना है, तो क्या होगा, एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो 12th का वो बाद में आएगा तो आपका 10वीं के बाद का जो भी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ आप कर लो। आप फिर भी कंफ्यूज है तो मैं आपको सारे स्ट्रीम्स के बारे में बता दूंगी कि साइंस में क्या होता है, साइंस के बाद आप क्या कर सकते हो, आर्ट्स में क्या होता है, कॉमर्स में क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे मैं बता दूंगी। तो पहले तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, आपको करना क्या है वो फाइंड आउट करो, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसे फाइंड आउट करो, तभी ये सब चीज़ें आपके लिए क्लियर आउट होंगी। क्योंकि बात यहीं पर ख़त्म नहीं होगी, 12th के बाद आपको फिर से ये करियर ऑप्शन आ जाते हैं, इसलिए माइंड में क्लियर रखो। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस की, उसके बाद कॉमर्स और आर्ट्स। तो साइंस के बाद आपको क्या स्कोप है, साइंस के बाद आप BSc नर्सिंग कर सकते हो। BSc में बहुत सारे फील्ड होते हैं, 30 फील्ड होते हैं उसमें। BSc के बाद नर्सिंग होता है, CS होता है, मैथमेटिक्स होता है, बहुत सारे होते हैं। तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। उसके बाद आपका ऑप्शन आ जाता है फार्मेसी का। अगर आपको फार्मेसी का कोर्स करना है तो आप वो भी कर सकते हो साइंस के थ्रू। MBBS करना है, खुद का हॉस्पिटल खोलना है तो वो भी कर सकते हो। इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है, मतलब साइंस के थ्रू आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें करने को मिल जाती है। अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में है या इन फ्यूचर आपको कुछ MBBS, डॉक्टर या इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग या कुछ करना है तो आप इसके थ्रू जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो इसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं। 10वीं के बाद आपको 6 सब्जेक्ट मिल जाते हैं। हिंदी, मराठी ये ऑप्शनल है, आपको जो चूज़ करना आप कर सकते हो। इंग्लिश, उसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इसमें भी कुछ कुछ ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको बायोलॉजी नहीं चाहिए तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होते हैं। तो ये सब बात की स्ट्रीम है, तो ये सब आपको मिल जाता है ऑप्शन।
तो ये हो गया साइंस के बारे में। अगर आप साइंस लोगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब बात करते हैं कॉमर्स की, कि कॉमर्स में तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉमर्स के बाद क्या कर सकते हो। तो कॉमर्स के बाद आप बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम के बाद एमकॉम कर सकते हो, और कॉमर्स के बाद आप कर सकते हो बीबीए कर सकते हो, बीसीए, बहुत सारी चीज़ें इसमें भी होती है, आप कर सकते हो। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है या आपको अकाउंटिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हो, कॉमर्स के थ्रू। तो इसके बाद भी आपको बहुत सारे करियर ऑप्शन मिल जाते हैं। अब बात करते हैं आर्ट्स के बारे में। तो आर्ट्स में आपको कुछ इस तरह के सब्जेक्ट मिल जाते हैं। इंग्लिश कॉमन होता है साइंस आर्ट्स कॉमर्स सब में, तो आपको भी यहाँ इंग्लिश मिल जाता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, ये कुछ सब्जेक्ट आपके आर्ट्स में होते हैं। तो इसके बाद भी आपको बहुत सारे करियर ऑप्शन मिल जाते हैं आर्ट्स में। आप जर्नलिज्म कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, प्रोडक्शन, पत्रकार, आपको इसके बाद भी बहुत सारे करियर ऑप्शन मिल जाते हैं। लॉ वगैरह, टीचिंग फील्ड में जाना हो, मार्केटिंग वगैरह, तो आप आर्ट्स के थ्रू भी जा सकते हो। तो इस तरह के करियर ऑप्शन आपको 10th के बाद मिल जाते हैं। आपके इंटरेस्ट के थ्रू आप जा सकते हो। अगर आपको आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स लेना है तो इस हिसाब से कर सकते हो। तो मैं आप अभी एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या है, तो आपको बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस के बाद आपको बहुत सारे करियर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आप MBBS कर सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो, BSc नर्सिंग कर सकते हो, फार्मेसी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है आपके साइंस में। अगर आपको इनमें से कुछ करना है तो आप साइंस लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको अभी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कॉमर्स। तो अगर आपको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, आपको बैंकिंग सेक्टर में वगैरह जाना है, टैली वगैरह में इंटरेस्ट है, तो आप कॉमर्स के थ्रू जा सकते हो। तो इसके बाद भी आपको बहुत सारे करियर ऑप्शन मिल जाते हैं। आर्ट्स में अगर आपको पत्रकार बनना है, जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, तो आर्ट्स के थ्रू चले जाइए। तो ये सारी चीज़ें आपको इन तीनों फील्ड में मिल जाती है। तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन इन तीनों फील्ड के बारे में। तो आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रीम चूज़ कर लो, तो ये ईजी हो जाएगा आपके लिए भी। एंड हाँ, कोई स्ट्रीम छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक समान है। इसमें डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आप वही जाओ। तो सबसे पहले अभी आपको काम करना है, आपको अपना माइंड मैप सेट कर लेना, आपको करना क्या है, उस हिसाब से आप स्ट्रीम चूज़ करो और उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। एंड हाँ, अगर आप साइंस लेते हो, अगर आपको MBBS करना है या इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, तो आपको उसके साथ साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना पड़ेगा, लाइक JEE, नीट। तो ये सबसे क्या होगा, जो आपको फील्ड में जाना है उसके लिए हेल्प हो जाएंगे। अगर आपको गवर्नमेंट में वगैरह जाना है तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो आप साथ साथ में इसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। जो आपको 12th में पढ़ाते हैं वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी आती है, बट MCQ के इसमें आती है। जैसे आप 10th-12th में जो थ्योरी पेपर लिखते हो, आपके आंसर्स लिखने पड़ते हैं, यहाँ पे MCQ होते हैं। तो इस तरह से आप प्रिपेयर कर लो, अपना माइंड में सेट कर लो और उस हिसाब से आप अपना स्ट्रीम चूज़ करो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरे नए वीडियो के अपडेट आपके पास आ जाए। थैंक यू।